ईशान किशन जिसको विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बाद दूसरा बड़ा प्लेयर माना जा रहा था, जो यंग प्लेयर की स्लॉट आ रहा था उसमें उन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाए थे, टेस्ट में भी सेंचुरी बनाए थे, T20 में शानदार एग्रेसिव बैटिंग खेलते। परंतु जब उन्होंने पिछले साल जब साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट सीरीज खेलना जा रहा था, वहाँ पर जब उनको नाम सेलेक्ट हुआ था, जब ऋषभ पंत इंजरी के बाद तब उनकी जो जिस तरह से उनको मौका मिल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रहा था, परंतु उन्होंने क्या बोला, अपने मेंटल फटीग की वजह से वो टेस्ट सीरीज नहीं खेला और बीसीसीआई से बोला मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे कुछ पर्सनल अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। फिर बीसीसीआई उनको छुट्टी देती है, परंतु वो अपने फैमिली से छुट्टी काटने के बदले इधर उधर पार्टी करते, ये करते। फिर उनके ऊपर बीसीसीआई सख्त मैंडेटरी जो रूल्स के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको टीम से बाहर निकाला जाती है। इसी के साथ उनकी जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उनसे छीना जाती है। इसके बाद काफ़ी मानसिक प्रेशर में पड़ते। 2024 आईपीएल में उतना कुछ भी नहीं कर पाती। उस साल पूरी तरह उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरी दौर आती है, एक से जगह एक से उनको जिस तरह से एक बुरी तरह प्रेशर सिचुएशन में बुरी दौर से गुजरना पड़ रहा था। एक तरह से टूट गई थी लग रहे थे, जहाँ पर इंडिया का बिग सुपरस्टार माना जा रहा था अगले आने वाला पल में, जिसको उनके नाम आ रहा था ओपनिंग में। परंतु उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल डिसीजन, कुछ ऐसा पर्सनल जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन जिन्होंने वो पर्सनल बैड थिंग की वजह से उनके ऊपर बीसीसीआई उनके ऊपर गुस्सा होती है। फिर पूरी तरह उनको टीम से जैसे दूध से माखी उठा के फेंकते, इसी तरह उनको फेंक दे, उनके ऊपर पूछ ही नहीं रहा था। रिसेंटली जो 2-3 सीरीज हुआ उनमें उनका नाम ही नहीं है, उनके नाम को सिलेक्ट ही नहीं किया, परंतु उन्होंने हार नहीं माना। रिसेंटली का आज जो दिलीप ट्रॉफी खेला जा रहा है, इसमें इंडिया बी की तरफ से उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाया। इसी के साथ बीसीसीआई के मैसेज दिया, मैं अभी ख़त्म नहीं हूँ, मैं भी अभी भी मैं हूँ, अभी और भी मैं खेल सकता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस से आपको जवाब दूंगा। मेरे को मेरे ऊपर जो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लगा, इसी के साथ मेरा जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने लिया था, मुझे टीम से बाहर निकाल दिया था, मैं अपनी परफॉर्मेंस की दम से दोबारा टीम में कमबैक करूंगा। आज उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाया। जिस तरह से उनको स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशन तोड़ने के बाद उनकी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीना गया था, उन्होंने जिस तरह से अपना शानदार परफॉर्मेंस करके बीसीसीआई की आंखों में थोड़ा सा उठने की उन्होंने कोशिश तो किया। अगर इसी तरह अगर वो परफॉर्मेंस करता जाएगा तो जो और सामने जो दो बड़ा जो टेस्ट सीरीज आ रहा है उसमें उनको मौका मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो शानदार तेज़ खेलती है, शानदार बैटिंग भी करते, परंतु आपने कुछ पर्सनल डिसीजन की वजह से उनके ऊपर बीसीसीआई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अगर आपको कमबैक करना है बीसीसीआई के ऊपर, आपके ऊपर जिस तरह से गुस्सा है, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ा। आज जिस तरह से उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाया है, इसी तरह दिलीप ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको आगे जाने का द्वार भी खुल सकती है। उन्होंने जो गलती किया है उसकी साजा वो भुगत रहा है, उनको जितना साजा देना दे चुके हैं। अगर इंडिया की एक बड़ा स्पोर्ट्स पिक बन सकती है ईशान किशन, उनको अगर दोबारा मौका देती है बीसीसीआई, अगर उनको सही तरह समझा के उनको गाइड किया जाते, आप इस तरह से गलत माइंड में नहीं आना। जब 2-4 नया लौंडा होती है, जब ज़्यादा पैसा आती है तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाती है, परंतु उन्होंने जो पैसा सहा, उनको जिस तरह से उनको ऊपर बीसीसीआई ने उनको स्टेट किया, वो तो काफ़ी समझ गए। दूसरे प्लेयर के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरे अपना खुद का करियर बर्बाद हो सकती है। इधर जो हार्दिक पांड्या के संगत में घूम रहे थे, हार्दिक पांड्या तो टीम में है, उनका तो सेंटर कॉन्टैक्ट है, उनको
तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से सी से बी में चला गया, उनको तो प्रमोट हुआ है, परंतु उनकी संगत में जाके उनका खुद का करियर में उन्होंने डाउनफॉल आया, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो बाहर गया। इसी के साथ बीसीसीआई के आँख से उन्होंने आँख में जलन जैसे उनके ऊपर हुआ, बहुत गुस्से के कारण भी बना, खुद की पर्सनल रीजन की वजह से, खुद की पर्सनल कुछ डिसीजन की वजह से उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन तोड़ा, इसीलिए बीसीसीआई उनके ऊपर कड़क सख्त तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई किया, उनको टीम से बाहर निकाल दिया। इसी तरह उनके ऊपर अभी पूछ ही नहीं रहा है, अगर बीसीसीआई का आंखों पे आना है तो उनको इसी तरह शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आज उन्होंने जो 100 बने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को क्या लगती है, दोबारा ईशान किशन इंडियन टीम में वापसी कर सकती है या बीसीसीआई उनको मौका ही नहीं देगा? आप लोग कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब